जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी का आमंत्रण है आज की परिचर्चा पर। अगर आप सभी महान भाव इस परिचर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को देखना चाहिए, जिससे आपका अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, विश्व का कल्याण आपकी सहमति से हो सकता है। आप अपनी सहमत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचा करके आप परम कल्याणकारी होने का सुअवसर आपको प्रदान हो सकता है। आप सभी सहमति हों, इस वीडियो को पूरा देखें। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म जो ऋषियों की बनाई हुई दुनिया की सर्वोत्तम संविधान, ऐसा समझना चाहिए। ये संविधान जब था भारत में मुग़लों, अंग्रेज़ों के पूर्व में, तो भारत दुनिया में सबसे आर्थिक रूप से इसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा थी। श्रेष्ठ भारत था, महान भारत था, स्वस्थ भारत था, न्यायकारी भारत था, हितकारी भारत था। ये ऋषियों का संविधान था। ऋषियों ने जो सृष्टि का नियम है, सृष्टि प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति परमात्मा के प्रतिकूल ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि में शेष है, शेष अवशेष है। ये इसमें बीज के द्वारा उत्पत्ति और बीज के द्वारा ही विचार, इसलिए इसमें मतभेद है। अवसाद है, विषाद है, प्रमाद है, प्रमोद है, प्रतिद्वंद्वता है, उदंडता है, प्रकृति में पक्षदंडता है, प्रचंड है। अनेक योनियाँ, जीव जंतु, जड़ चेतन, वनस्पति, प्रकृति में प्रतिकूलता, विरोधाभास है, लेकिन सबकी उत्पत्ति इस धरती पर है। सबको सहकार और सहयोग की आवश्यकता है। विरोधाभास की वजह से, विकारों के कारण ऐसा संभव नहीं। जो सब की मनो इच्छा है, शुभ कामना है, परम शांति, परम आनंद, वो ये जो शरीर सृष्टि है, सीमित है, सीम है, इससे सत्य को भाषित करना, सत्य को सुनना जो सबको पसंद है, ये संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने इसे चिंतन, मंथन, इसे पवित्र करने की बात कही कि इसे तन, मन, चित्त, बुद्धि को पवित्र करके प्रेम रस भंजन के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग के द्वारा, सेवा, प्रेम पैदा करके, जब प्रेम व्यक्ति में पैदा होता है तो सभी विषय, विषाद, अवसाद, प्रतिद्वंद्विता, विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए हितकारी हो जाते हैं। चित्त, मन, बुद्धि सुगंधित हो जाता है, प्रकृति सुगंधित हो जाती है।
सब एक दूसरे का सरोकार करते हैं, सहयोग करते हैं, सत्कार करते हैं। यही ऋषियों ने परंपराएं दी हैं, जो सबके लिए न्यायकारी, हितकारी, परम कल्याणकारी, परम शांति दिलाने वाली है। ये जात पात भाषा लिंग के आधार पर किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास जात के लिए, किसी खास देश के लिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है। क्योंकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती, परमात्मा भेदभाव नहीं करते। ये अंतरिक्ष, ये धरती और ये शरीर में भेदभाव नहीं है। इसलिए भेदभाव को, विरोधाभास को समाप्त करने के ये सर्वोत्तम संविधान है। आज का जो संविधान व्यवस्था है, इसकी तुलना आप स्वयं कर लीजिए, देख लीजिए कि इसमें तो जात पात भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव है। न्याय देना जैसे लगता है इस संविधान के बस की बात नहीं है। 10 करोड़ मुकदमे जो लंबित हैं ये दर्शाते हैं। सबको स्वस्थ रखने में, सबको रोजगार देने में ये व्यवस्था असफल सिद्ध हो गई है। इसलिए भी आवश्यकता है भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की। जैसा कि जनता जनार्दन 22 जनवरी को परमात्मा राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से आगमन, राम लला को जो लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे, शंकर किरण की बारी है। तो भगवान आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन की पुकार को वो सुनते हैं। आएंगे तो करेंगे क्या? क्या वो मंदिरों में चमक ढुलवाने के लिए आएंगे? मंदिरों में जो दान का पैसा आता है उसका दुरुपयोग करके लोग मौज मस्ती में मनाएं, इसके समर्थन के लिए आएंगे? या धर्म पर जो राजनीति करके शासन सत्ता प्राप्त करके इस धरती का भगवान बनने की धारणा बनती जा रही है, उनके समर्थन के लिए आएंगे? या भगवान उनके लिए आएंगे कि भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपरा के प्रतिकूल अंग्रेजी जो व्यवस्था है भौतिकवादी, उसी के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं कि उसे कौन ज़्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता है, उसके लिए आएंगे? नहीं, परमात्मा आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे। परमात्मा सर्वहित न्यायकारी हैं, न्याय करने के लिए आएंगे, अन्याय को समाप्त करने के लिए आएंगे, अन्यायकारी को समाप्त करने के लिए आएंगे। परमात्मा के नज़र में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर परमात्मा नहीं बांटते। धर्म के नाम पर जैसा लोग आज बंटे हैं या बांट रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आएंगे। जो 10 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, लोगों को समय से न्याय नहीं मिलता, न्याय जो हो वो त्वरित न्याय हो, उसी को न्याय कहते हैं। उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे परमात्मा, ये सबको समझना की आवश्यकता है। परमात्मा कृष्ण ने महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जैसे तमाम महारथी थे, कौरवों के जो सेना थे, सब लोग प्रत्यक्ष रूप से अन्यायकारी नहीं थे। सिर्फ धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षी को पूरा करने में कुछ लोग लालच के बस से
कुछ लोग नौकरी के बस से, कुछ लोग सम्मान के कारण उनका समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कि जिसे आज श्याम बाबा कहते हैं, वो भी हारे का सहारा की बात कहे तो उनका भी सर परमात्मा ने दान में लेकर के उन्हें अमर कर दिया। व्यवस्था बदलने के लिए भगवान आएंगे तो इस भारत में ही नहीं, विश्व में किसकी क्या स्थिति है, ये आकलन सभी को कर लेना चाहिए कि हम अन्याय कर रहे हैं या अन्याय जो कर रहे हैं उनका मौन रहकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम समर्थन कर रहे हैं, तो परमात्मा का व्यवहार हमारे साथ कैसा होगा। परमात्मा सज्जनों को ताकते हैं सद्गति के माध्यम से। सज्जन वही जो मज्जन का पीड़ा हटता है। दुर्जन को भी ताकते हैं दुर्गति के माध्यम से। इसलिए सभी महान भावों से निवेदन है कि भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के अनुसार जो संविधान है उसी को नीति निर्धारण करने के लिए अगला चुनाव हो तो जात पात भाषा लिंग के आधार पर नहीं बांटने के लिए, पार्टी के लिए नहीं कि किस पार्टी को आप वोट देंगे। बात यहाँ होनी चाहिए कि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का उत्थान कौन करेगा और इसके विरोध जो संविधान है, इसके जो पतन के कारण व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समाप्त कौन करेगा। ऐसे लोगों को समर्थन करके आप परम कल्याण का काम करें। जय जय श्री राम।